हेलो एवरीवन। आज दीपावली है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में दीपावली के इस त्यौहार को मनाइए और अपने कार्य में भी डटे रहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रत्येक सवाल का डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन आपके पास मिलेगा, जिससे उस चैप्टर की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। एक अच्छा खासा रिवीजन का टूल्स ये हो जाएगा आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको दोनों के ऑर्डर को देखना होगा। अगर एक मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या बराबर हो जाए तो दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट संभव होगा और उनके प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा m/p, यानी पहले का रो और दूसरे का कॉलम। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा पॉसिबल है। तो गुना कैसे करेंगे? पहले रो को पहला कॉलम के साथ, तो मिलेगा 3 × 2 + 2 × 0 यानी 6। फिर 3 × 0 2 × 2 यानी 4। फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से, तो -1 × 2 और +0 यानी -2। फिर दूसरे रो और दूसरा कॉलम -1 × 0 0 × 2 यानी 0। तो मैट्रिक्स आपका मिल गया 6 4 -2 0। ये ऑप्शन है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ही है। तो पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए क्या है, 2/2, और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/1। देखिए दोनों बराबर हो गया, प्रोडक्ट संभव है, तो इसका प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/1, यानी 2 रो और 1 कॉलम। 2 रो और 1 कॉलम। तो कैसे गुना करेंगे? पहला रो को पहला कॉलम से, तो 1 × 1 + 2 × 2 यानी 1 और 4 यानी 5। और फिर दूसरा रो और पहला कॉलम, तो 3 × 1 + 4 × 2, तो 8 और 3 11। आंसर हो जाएगा 5 और 11 यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, -π/2 से π/2 cot x dx। तो जब लिमिट सेम रहे डिफिनिट इंटीग्रल में तो ये सवाल फंक्शन का हो जाता है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगाएंगे -a से f(x) dx = 0। कब? जब f(x) ऑड हो जाए, ऑड फंक्शन हो जाए। तो cot x ऑड फंक्शन है, सिर्फ cos और sec फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, बाकी सभी ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का ये इंटीग्रल हो जाएगा 0 सेम लिमिट में। तो आंसर हो जाएगा ए। चौथा नंबर देखिए, सवाल बेहतरीन सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर 10 थीटा इंटू कॉसेक का पावर 9 थीटा डी थीटा। तो इस साइन का पावर 10 थीटा को लिख दीजिए साइन का पावर 9 थीटा इंटू साइन थीटा, तो 10 हो जाएगा, इंटू कॉसेक का पावर 9 थीटा। अब ये साइन के पावर 9 थीटा इंटू कॉसेक का पावर 9 थीटा, इसका वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का पावर 9, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1, तो 1 का पावर 9 क्या हो जाएगा 1, यानी ये पूरा हो जाएगा 1। तो बचेगा सिर्फ साइन थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हैं -cos थीटा। इंटीग्रेशन में जिसका आंसर सी से शुरू होगा उसमें माइनस लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -cos थीटा + c या c - cos थीटा। ऑप्शन हो जाएगा सी। 5वां नंबर सवाल देखिए, यह साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और इसका वैल्यू देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो सिर्फ बचेगा साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos थीटा, और कांस्टेंट जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा ए।
6 नंबर देखिए, -3 sin x प्लस 4 cos x dx। क्या लगाएंगे यहाँ? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, जोड़ का इंटीग्रेशन बराबर होगा इंटीग्रेशन का जोड़। तो पहले इसका इंटीग्रेशन फिर इसका इंटीग्रेशन। तो -3 sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -3 बाहर निकलेगा और sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos x प्लस 4 बाहर निकलेगा, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस c। तो आंसर हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 4 sin x जोड़ c, जो ऑप्शन है आपका डी। 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको c लिखें या k लिखें। सवाल नंबर 7 देखिए, 1/2 3x² डिवाइडेड बाई x³ प्लस 5dx। यहाँ आपको जानना चाहिए कि अगर f' बटा fx का इंटीग्रेशन निकालना हो तो इसका वैल्यू हो जाता है log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x प्लस सी। तो देखिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, तो नीचे में x³ प्लस 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² प्लस 0 यानी 3x² dx, यानी ऊपर में हो गया f' और नीचे में हो गया f ऑफ x। तो इसका आंसर हो जाएगा log f ऑफ x, और ये कांस्टेंट बाहर में था, ये 1/2 रह ही जाएगा, तो मिल जाएगा 1/2 log fx का मतलब हो गया x³ प्लस 5 प्लस c, यानी 1/2 log x³ प्लस 5 प्लस c, ऑप्शन बी हो गया। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर भी वही है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ऊपर में हो गया आपका f' और नीचे हो गया f ऑफ x dx। इसका वैल्यू होगा log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x प्लस c, यानी log ऑफ डिनोमिनेटर। तो log ऑफ डिनोमिनेटर में क्या था? sin x माइनस cos x। क्लियर है बात? आंसर हो जाएगा बी। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस 16। तो ये स्पेशल इंटीग्रल है, इसको आप लिख दीजिए dx बाई x² प्लस a²। इसका वैल्यू होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो a का वैल्यू कितना हो गया आपका 4, तो 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस c, यानी 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस c, आपका आंसर हो जाएगा सी। 10 नंबर देखिए, -1 से 1 log ऑफ 4 प्लस x बटा 4 माइनस x dx। तो अभी पहले बताए थे कि अगर सेम लिमिट रहे डिफिनिट इंटीग्रल में तो सवाल इंटीग्रेशन का नहीं फंक्शन का हो जाता है। तो इस फंक्शन को मान लीजिए f(x) बराबर है log ऑफ 4 प्लस x बटा 4 माइनस x। अगर ये फंक्शन ऑड हुआ तो इसका वैल्यू होगा 0 और इवन होगा तो हो जाएगा दुगना। तो कोई फंक्शन इवन है या ऑड है, इसको पता करने के लिए x के जगह पर -x रखते हैं। तो f ऑफ -x बराबर क्या हो जाएगा? log ऑफ 4 माइनस x बटा 4 प्लस x, यानी पहले वाला का ये उल्टा है, तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ 4 प्लस x बटा 4 माइनस x का पावर -1। अभी हो गया log m का पावर n, यानी n log m, तो माइनस log 4 प्लस x बटा 4 माइनस x। समझ में आ गया बात? यानी माइनस आई फिर से f(x) आ गया। तो अगर f ऑफ x बराबर f ऑफ माइनस x बराबर माइनस f ऑफ x मिल जाए तो ये फंक्शन ऑड होगा, और f ऑफ माइनस x बराबर f ऑफ x मिल जाए तो ये फंक्शन इवन होगा। जब ऑड होगा तो आंसर हो जाएगा 0, और जब इवन होगा तो हो जाएगा दुगना, और लिमिट हो जाएगा 0 से a f ऑफ x dx। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 0। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये बहुत आसान सवाल है। दुगना 0 से 2 x² dx, तो x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x³/3, और 2 पहले से था कांस्टेंट, लिमिट हो जाएगा 0 से 2। अब इस 3 को बाहर निकाल दीजिए तो 2/3, और x के जगह पर पहले रखिए अपर लिमिट, तो 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा? 8 माइनस 0, यानी 2/3 गुना 8, तो 8 दूनी 16/3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
-1 से 1 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 9x कॉस के पावर 9x dx। सेम लिमिट है, फंक्शन का सवाल हो जाएगा इवन और ऑड में। तो एफ एक्स बराबर मान लिया साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 9x। अब x के जगह पर रख देंगे -x, तो एफ ऑफ -x बराबर होगा साइन -x का पावर 3, और साइन -x का वैल्यू होता है माइनस साइन एक्स। साइन -x बराबर होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन क्यूब एक्स। और कॉस एक्स के जगह पर रखेंगे कॉस -x, तो कॉस -x बराबर हो जाता है प्लस कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स का पावर 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस का पावर ऑड हो गया तो बाहर निकलेगा, तो माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस का पावर 9x, यानी फिर से वही फंक्शन मिल गया, फंक्शन ऑड हो गया, आंसर होगा 0। यानी यहाँ तक आप डिस्कशन से ये समझ लिए कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में ये प्रॉपर्टीज़ का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। सब्जेक्टिव में भी इस पर एक सवाल था, हम पहले की वीडियो में बना चुके हैं, आप उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, -1 से 1 x का पावर 11 cos का पावर 6x dx। जहाँ लिमिट सेम रहा इवन आउट की बात बन जाएगी। इसको मान लेते हैं एफ एक्स बराबर x का पावर 11 इंटू कॉस का पावर 6x, x के जगह पर -x रख देंगे, तो एफ ऑफ -x बराबर होगा -x का पावर 11 इंटू कॉस -x का पावर 6। तो माइनस का पावर ऑड है, माइनस निकलेगा, तो -x टू द पावर 11 और कॉस -x बराबर हो जाएगा प्लस कॉस x, यानी फिर से मिल गया एफ एक्स विथ निगेटिव साइन, फंक्शन हो गया ऑड, आंसर हो जाएगा 0। 14 नंबर देखिए, 3/4 √x dx। √x का मतलब होता है x का पावर हाफ, और x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x का पावर n + 1 बटा n + 1, यानी हाफ में एक जोड़ेंगे तो 3/2 और उसी से डिवाइड करेंगे। अब इस 3/2 को ऊपर लेके चले जाइए, तो 3/4 इंटू हो जाएगा 2/3, 3 कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, बचेगा 1/2 और x का पावर 3/2, तो 1/2 x का पावर 3/2, ये आपका आंसर हो गया। 15 नंबर देखिए, इंटीग्रेशन है x - 1 अपॉन x² - 1 dx। तो x - 1 न्यूमरेटर में रहने दीजिए, डिनोमिनेटर में जो x² - 1 है इसको तोड़ दीजिए a² - b² पर, तो हो जाएगा a + b इंटू a - b। x - 1 कैंसिल हो गया, तो dx बटा x + 1, यानी dx बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x + 1 जोड़ c, तो आंसर हो जाएगा आपका b। 16 नंबर सवाल देखिए, 6 इंटू dx अपॉन √1 - 36x²। तो इसको ढंग से समझिए, ये क्या हो जाएगा, ये 6 है, तो 6 को तो आप पहले बाहर निकाल दीजिए, 6 बाहर निकाल दीजिए, तो बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा √, ये स्पेशल इंटीग्रल है जिसमें x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 36 कॉमन निकाल लीजिए, तो बच जाएगा 1/36 और माइनस x²। अब 36 का रूट बाहर निकलेगा 6, तो 6 और 6 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा ऊपर में dx और नीचे हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर माइनस x² का रूट। अब ये बच गया, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा √a² माइनस x², जिसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x/a। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x के जगह पर तो x ही था, a के जगह पर था 1/6। अब ये 6 ऊपर चल जाएगा, तो मिल जाएगा साइन इनवर्स 6x + c, तो साइन इनवर्स 6x + c आपका हो गया c। 17 नंबर देखिए, डायरेक्ट फार्मूला पर है, सेक 2x इंटू टेन 2x का इंटीग्रेशन। तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू टेन एक्स होता है सेक ऑफ x, तो यहाँ x के जगह पर है 2x, तो आंसर हो जाएगा सेक 2x, और x के कोफिशिएंट से भाग भी देते हैं, तो सेक 2x डिवाइडेड बाई 2, यानी 1/2 सेक 2x + c। 18 नंबर सवाल देखिए, ये है 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 8x। तो 4 तो बाहर निकल जाएगा, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो 10 8x, और x के कोफिशिएंट से भाग भी दे देंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी मिलेगा 1/2 10 8x + c। तो 1/2 10 8x + c कहाँ है आपका, c में है, तो 18 का हो जाएगा c। 19 देखिए,
आई डॉट जे माइनस आई है। तो डॉट प्रोडक्ट चूंकि स्केलर होता है तो ये स्केलर के सभी रिजल्ट को फॉलो करेगा, यानी ए डॉट बी माइनस सी बराबर होगा ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। तो यहाँ हो जाएगा आई डॉट जे माइनस आई डॉट आई। तो आई डॉट जे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये देखिए ये आई है ये जे है, तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री हो गया, यानी ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। और आई डॉट आई सेम वेक्टर है, ए डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा, थीटा हो गया 0 तो कॉस 0 1 तो खाली बचेगा ए बी। तो आई डॉट आई यानी आई स्क्वायर यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, आंसर होगा -1 यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। 20 नंबर सवाल देखिए, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आंसर हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अच्छा 21 देखिए, कितना बढ़िया बढ़िया सवाल दिया है, एक बार बना लीजिएगा पूरा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये हो गया साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो 9x/11 और x का जो कोफिशिएंट है उससे भाग पड़ेगा, तो 9/11 से भाग पड़ेगा मतलब 11/9 से गुना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 11/9 माइनस या माइनस कॉस 9x/11 इंटू 11/9 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ऑप्शन हो जाएगा सी के माइनस कॉस 9x/11 इंटू 11/9। ये ध्यान देना है, क्लियर है बात। 21 अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन x/2 और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 साइन x/2 अब प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट पहले लगाइए या बाद में लगाइए बात बराबर है। 23 में आइए, यह सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, तो tan 13x/17 इंटू 17/13 मतलब 13/17 से भाग पड़ेगा, तो हो जाएगा 17/13 tan 13x/17 प्लस सी, आंसर बी होगा। ये किसी दूसरे का सवाल लिए हुए हैं, देखिए गलत बना के आ गया कोई विद्यार्थी। 24 देखिए ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ए का पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए का पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, यानी 2 का पावर एक्स अपॉन लॉग 2 के पावर एक्स अपॉन लॉग 2 ये होगा, ये भी गलती बना के आ गया अच्छा सुंदर। 25 नंबर देखिए, यह है x इंटू 7x प्लस 11, तो आप इसको पहले तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 7x² का इंटीग्रेशन प्लस 11x का इंटीग्रेशन, तो 7x² का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x² का x³/3 प्लस 11x का हो जाएगा x²/2, तो 7x³/3 प्लस 11x²/2 अब प्लस सी, ये बी सही है, बी हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, e का पावर x tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का दूसरा फॉर्म है, जिसमें फॉर्मूला होता है e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर होगा e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है tan x, तो आंसर हो जाएगा e के पावर x tan x प्लस सी, यानी ऑप्शन बी। क्लियर है, 26 तक हो गया। 27 नंबर भी देखिए उसी फॉर्मूला से है, e का पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर ऐसा रहता है तो आंसर होगा e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यहाँ एफ एक्स बराबर है हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तब आपका एफ डैश एक्स क्या मिल जाएगा 1/2 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, यानी x मिल गया, तो ये एफ डैश एक्स है और ये एफ एक्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा e के पावर x इंटू एफ एक्स हाफ एक्स स्क्वायर, यानी e के पावर x इंटू हाफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये d हो जाएगा, ये भी गलती बना के आ गया। क्या हो जाएगा फिर से देख लीजिए, e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स होगा,
तो ई के पावर एक्स रह गया, और एफ एक्स कौन था, हाफ एक्स स्क्वायर, तो हाफ एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी होगा। 28 नंबर देखिए, ई के पावर एक्स इंटू 1/x² माइनस 2/x³, यहाँ भी वही है, ये एफ एक्स बराबर हो गया 1/x², जिसको लिख सकते हैं एक्स के पावर -2, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, -2 इंटू एक्स का पावर -3, यानी -2/x³, यानी ये एफ डैश एक्स है और ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है और ये आपका एफ डैश एक्स है, तो आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ई के पावर एक्स बटा एक्स स्क्वायर, ई के पावर एक्स बटा एक्स स्क्वायर जोड़ सी, ये सी बी सही है। 29 नंबर देखिए, ये भी आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया, 4i का डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -3 और i डॉट आई बीच में प्लस 4 इंटू 4 और फिर हो जाएगा i डॉट के, तो देखिए i डॉट आई हो जाएगा 1, तो मिलेगा -12, और i डॉट के एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, यानी मिल गया -12। 29 का हो गया बी। 30 में देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, 2 sin 5x/6, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कांस्टेंट बाहर निकलेगा और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, तो cos 5x/6, और x के कोफिशिएंट से गुना होगा, इंटीग्रेशन में भाग होगा, यहाँ गुना होगा, तो ये कट जाएगा 2 तिहाई छो, मिलेगा 5/3 cos 5x/6, 5/3 cos 5x/6, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। 31 नंबर देखिए, cos 11x/13 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन 11x/13 और 11/13 से मल्टीप्लाई होगा, यही आंसर होगा। ऑप्शन में कौन है भाई, साइन 11x/13 इंटू -11/13, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर देखिए, ई के पावर -4x का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर -4x, अब फिर -4x का क्या हो जाएगा, -4, तो आंसर हो जाएगा -4 इंटू ई टू दी पावर -4x, यानी 32 का सी। 33 नंबर है, ए के पावर x, तो ए के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए का पावर x log a, यानी हो जाएगा 7 का पावर x log 7, यानी डी। यहाँ है 1/4 - x का डिफ्रेंशिएशन, तो क्या मिलेगा, u बटा v पर, तो हो जाएगा v इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन, तो 4 का 0 और x का 1 बटा v का स्क्वायर, यानी 4 - x का स्क्वायर, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस +1, तो 1/4 - x का होल स्क्वायर हो गया, 1/4 - x का होल स्क्वायर। कन्फ्यूजन क्वेश्चन वाला ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, देखिए v यानी 4 - x इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन यानी 0, और माइनस u मतलब 1 इंटू 4 - x का डिफ्रेंशिएशन, तो 4 का 0 और x का 1 हो जाएगा, तो माइनस +1 हो जाएगा, तो 1/4 - x का होल स्क्वायर, ये देखिए माइनस मार दिया, ये गलत है, 1/4 - x का होल स्क्वायर। 35 नंबर देखिए, x बराबर है a sin स्क्वायर थीटा, y बराबर है a cos स्क्वायर थीटा, तो dy/dx का मान निकालना है। ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन वैसा फंक्शन होता है जिसमें x और y दोनों किसी तीसरे पर वेरिएबल पर डिपेंड करता है, और वो वेरिएबल पैरामीटर कहलाता है। तो पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, तो dx/d थीटा निकालेंगे पहले, तो a बाहर निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा का होगा 2 sin थीटा, अब फिर साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, ये dx/d थीटा हो गया। वैसे ही अब निकालेंगे dy/d थीटा, तो y बराबर है a cos स्क्वायर थीटा, a बाहर निकलेगा, cos स्क्वायर थीटा का होगा 2 cos थीटा और cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, ये ऊपर में जाएगा, तो ये देखिए -2a cos थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2a से 2a कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया,
बच गया सिर्फ -1, ये है आंसर -1। बहुत ही अच्छा। 36 नंबर देखिए। 36 नंबर कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर डी बाई बराबर 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले इसको हटा देते हैं। ये मिल जाएगा आपको बाई स्क्वायर डी बाई बराबर होगा -x इंटू डी एक्स, -x इंटू डी एक्स। अब इस वेरिएबल सेपरेट हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड में वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। इसका मतलब बाई वाले टर्म को डी बाई के साथ और एक्स वाले टर्म को डी एक्स के साथ। तो बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बाई क्यू बाई 3 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस सी। तो इसको इधर ले आइए तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बाई क्यू बाई 3 बराबर हो जाएगा सी। यानी आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बाई क्यू बाई 3 बराबर सी। 36 आंसर का ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब आप लोगों को चाहिए कि सब प्रत्येक सवाल को फिर से कॉपी पर लिखिए और अपने से बनाइए, और जहाँ परेशानी होती है वहाँ पर आप इसको वीडियो को पॉज कर करके बना करके स्टेप बाय स्टेप सीखिए, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। आपका एक लाइक हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित करता है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से हम लोग कोई पैसा कमाते हैं, 1 रुपया भी नहीं। बस ये लगता है कि हाँ, लोगों को मदद होती रहनी चाहिए। किसी न किसी बहाने से आधे घंटे का वीडियो पढ़ लेगा, ऐसे ही समय निकालते हुए बहुत सारा चीज़ उसको मिल जाएगा। जैसे अभी तक हम लोग 36 सवाल किए हैं, इसमें आपको डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन के लगभग टॉपिक, लगभग कंसेप्ट का आपका क्या बोलते हैं डिस्कशन हो गया। तो और इस तरह से आगे बढ़ते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 है, 36 तक हुआ था। 37 देखिए, 37 हो गया i प्लस 2j डॉट 3k प्लस 2i। तो डॉट प्रोडक्ट है, तो ये देखिए i डॉट k हो जाएगा 0। डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट में कैसे निकालेंगे, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़। इसको बढ़िया से देखिए। मान लीजिए वेक्टर a बराबर है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और वेक्टर b बराबर है a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो a डॉट b बराबर होगा i के कंपोनेंट का प्रोडक्ट a1 a2, j के कंपोनेंट का प्रोडक्ट b1 b2 और k के कंपोनेंट का प्रोडक्ट c1 c2। एक्चुअली में सब का सब के साथ है, लेकिन बाकी और सब जीरो हो जाएगा। जैसे i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट i 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0। जो बचेगा 1 वाला वो सिर्फ यही रिजल्ट होता है, और इसी को याद कर लेना चाहिए कि a डॉट b बराबर होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो यहाँ i का कंपोनेंट कितना देखिए 1, और यहाँ कितना है 2, तो 1 इंटू 2 प्लस j का कंपोनेंट है 2, यहाँ है 0, तो 2 इंटू 0। k का कंपोनेंट यहाँ है 0 और k का कंपोनेंट है 3, तो ये खत्म हो गया, सब 0, खाली बचा 2। तो आंसर हो जाएगा 2। 37 का A। 38 देखिए, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। e के पावर x प्लस e के पावर 2 बाई डी बाई बराबर 0। तो इसको पहले आप वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं e का पावर 2 बाई डी बाई बराबर, ये उधर चला जाएगा तो माइनस e का पावर x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। वेरिएबल का सेपरेशन हो गया, तब इंटीग्रेशन होगा। तो e के पावर 2 बाई 2 आई माइनस e के पावर x का यही रह जाएगा, अब प्लस c। अब इसको इधर ले आइए तो e का पावर x प्लस हो जाएगा, प्लस e का पावर 2 बाई 2 बराबर c। तो ये ऑप्शन हो गया डी, e का पावर x प्लस e के पावर 2 बाई 2 बराबर c। बड़ी सावधानी से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 है डी एक्स बटा एक्स माइनस डी वाई बटा वाई बराबर 0। तो यहाँ भी आप उसी तरह से कीजिए। ये हो जाएगा डी एक्स बटा एक्स बराबर डी वाई बटा वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो डी एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा लॉग एक्स, और डी वाई बाई वाई क्या हो जाएगा लॉग वाई। यहाँ बराबर है, और कांस्टेंट में अब की बार रख दीजिए लॉग सी। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग सी बाई।
दोनों तरफ से लॉग हटा दीजिए तो x बराबर हो जाएगा c बाई, यानी x बराबर कांस्टेंट इंटू बाई, ये देखिए गलत बना दिया, तो x बराबर हो जाएगा k बाई। इस सवाल को आप एक बार फिर से बनाइएगा 39, तो 39 सवाल हुआ है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा सवाल नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, 30 मिनट का ही बहुत है। फिर अगले वीडियो में 2 वीडियो में 3 वीडियो में ये भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। हम इसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन का, तो ये 100 सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में लगभग सभी टॉपिक को टच कर लिया है। अगर इसका आप डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन देख लेते हैं तो हम समझते हैं कि एक बार रिवीजन करने के लिए ये पर्याप्त मटेरियल हो गया। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए। थैंक यू।